तो आइए हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते इस समय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन आप हमारे ऊपर दिखाते हो प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपकी करुणा सदा की है प्रभु, और वो जीवन से भी उत्तम है प्रभु। और धन्यवाद यीशु मसीह आपके विश्वास योग्य प्रेम के लिए प्रभु, जिसमें आप प्रेम के साथ, अनुग्रह के साथ अपने लोगों की सुधि लेते हो प्रभु। और धन्यवाद यीशु मसीह के इस बदलते मौसम के अंदर आपने हमें संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु, ताकि हम सब मिलकर इस कलीसिया में, इस भवन में इकट्ठा होकर हम आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सके, हम आपसे सुन सके प्रभु। और इसलिए पिता परमेश्वर, ये स्थान आपने रखा है प्रभु, और ये कलीसिया आपकी देह है प्रभु, जिसका आप पालन पोषण करते हो। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी सहायता करना, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ सके और सारी महिमा आपको दे सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद देते इस मसीह। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी गीत गाते हैं आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए आप सहायता मदद करना, धन्यवाद करते हैं इस मसीह। ये प्रार्थना इस मसीह आपके नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो आइए समय हम परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना।
हम जानते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत महान परमेश्वर है ना, वो छुटकारा देने वाला है, वो शांति का राजकुमार है। और उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और ये गीत गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो हमें बचाता है। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप अद्भुत और महान काम करने वाले परमेश्वर हो और आप अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर अद्भुत काम करते हो, अद्भुत छुटकारा देते हो। आप प्रभु ने संभालते हो, चंगाई देते हो प्रभु, सारी जरूरतों को पूरा करते हो, क्योंकि आप हमारे पिता हो और हम आपके संतान हैं प्रभु, और इसलिए आप अपना गहरा प्रेम अपने लोगों पर दिखाते हो। धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रेम के लिए और उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं। रोशनी है तेरी सबसे महान।
परमेश्वर की महिमा के लिए वाले गीत गाते हैं। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अद्भुत परमेश्वर है, उसके स्वभाव को याद करेंगे कि वो किस तरीके से मृत्यु से छुड़ाता है, किस तरीके से उसने चंगाई देता है ना, और किस तरीके से वो आराधना की योग्य परमेश्वर।
नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, क्योंकि स्तुति और सारी महिमा के आदर के योग्य परमेश्वर आप ही एक परमेश्वर हो। बस पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। बस प्रभु यीशु मसीह हमें जो जीवन दिया है परमेश्वर, ये आपकी अनुग्रह की वजह से प्रभु, और इस जीवन के द्वारा हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको मान और महिमा चढ़ाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सभी को अलग अलग स्थान से यहाँ पे इकट्ठा किया परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए परमेश्वर। तो इस समय को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करिए परमेश्वर, और हमें प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करिए, सहायता करें। आज की जो भी एक्टिविटी है प्रभु यीशु मसीह, उन सभी में आप हमारी सहायता करें, और दासों के द्वारा आप हमसे बातें करिए, अपने वचन के द्वारा उत्साहित करें प्रभु। हम सभी का जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ग्रेस कलीसिया में फिर से एक बार आपका स्वागत है, और अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना करना, और ये अद्भुत है ना। भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं तो भक्त कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम सब लोग परमेश्वर के भवन में जाते और साथ मिलकर उसकी आराधना करते है ना, और ये बड़ी आनंद की बात है। तो अद्भुत है। तो आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं और सारा महिमा सारा आदर उसको देते हैं। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, और धन्यवाद हो उसके नाम की हम स्तुति गाते हैं। तो हमारे बीच में पहली बार है ना, आप दूसरी बार है, अच्छा शायद मैं नहीं होगा उस समय तो आप खड़े हो सकते हो अपने स्थान पर। अच्छा, तो काफ़ी समय हो गया तो आपका नाम निराली। तो हम निराली का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। थैंक यू, आने के लिए धन्यवाद। हाँ, बैठ सकते हो। तो अद्भुत है। और कुछ सूचना इस प्रकार से है कि बाइबल क्लास शुरू है, चालू है, बराबर, तो आप उसमें भाग ले सकते हो। और फैमिली विजिट भी शनिवार को जहाँ पर होगा बता दिया जाएगा, बराबर, तो आप उस बात को भी अपना ध्यान में रख सकते हैं। और अद्भुत है ना। कॉन्फ्रेंस भी है तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो ना, अभी से कांटेक्ट कर सकते हो टीम का और उसमें जुड़ सकते हो, है ना, तो उसमें भी शामिल हो सकते हो। और हमारे बीच में जिगे साहब भी है ना, वो कल शायद नर्सिंग के लिए जा रही है, तो उसको भी आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में कंटिन्यू रखें, है ना। वहाँ पर जो पढ़ाई करते सीखते हैं, है ना, अच्छे से सीखे, और परमेश्वर उनका करियर, है ना, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करें, है ना। तो आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हो। तो प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे के समय में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति आपके देह का अंग है प्रभु, और प्रभु आप में उसका पालन पोषण होता है। और धन्यवाद यीशु मसीह कि आप इस कलीसिया में अद्भुत भोजन रखा है प्रभु, आत्मिक वचन, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हो, हमारे आत्मिक जीवन को तृप्त करते हो पिता परमेश्वर, हमारे प्राणों में ताजगी लेके आते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस कलीसिया की हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी हफ्ते भर में है और आने वाले महीनों में भी जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आप सहायता मदद करना, अगुवाई करना, बुद्धिमत्ता देना, ताकि हर एक चीज़ व्यवस्थित हो और आपकी महिमा के लिए हो, आपके आदर के लिए हो। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पास्टर और टीम और कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय में प्रभु मेज रहेगा, है ना, और अद्भुत समय रहेगा। तो आइए इस समय हम प्रभु मेज के लिए जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 से 21 पंक्ति पढ़ेंगे, और ये प्रभु भोज का संदेश रहेगा। पहला पत्रस 1, 18 से 21। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर
अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। और साथ में एक और पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 29वीं पंक्ति। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी हम 29वीं पंक्ति पढ़ेंगे, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो अद्भुत वचन है परमेश्वर का, जो और आज हम जो प्रभु भोज के विषय में सीखेंगे कि क्यों प्रभु भोज हम लेते हैं, है ना, उसका महत्व क्यों है एक विश्वासी के लिए। तो जैसे कि बाइबल बता दी है कि मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है पाप, राइट। इस दुनिया में जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है पाप है। और उसकी शुरुआत हम जानते हैं कि अदन के बगीचे से हुई। बाइबल बताती है हमें कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके बाद वो क्या हुआ, परमेश्वर से अलग हो गया। वो उसके जीवन में पाप आया, जो पवित्रता थी वो अभी चली गई थी, क्योंकि उसने शैतान की आज्ञा को माना था और परमेश्वर की आज्ञा को उसने ठुकरा दिया था, राइट। तो तब से लेके पूरी मानव जाति आज तक सभी मानव जाति के अंदर पाप है, क्योंकि हम सभी आदम के वंशज हैं ना, आदम में से ही हम पूरी ये जाति निकली हुई है। और ये जो पाप जो है वो परमेश्वर से मनुष्य को हमेशा के लिए अलग कर सकता है, जब तक उसका निवारण ना है ना, उसका कोई सॉल्यूशन ना आए तब तक वो क्या हो सकता है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो सकता है। लेकिन जब हम पुराना नियम में लेवीय व्यवस्था उसका 22वां अध्याय और 19 से 25 पंक्ति जब आप पढ़ोगे, आप घर पे जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था दी थी कि किस प्रकार से अपने पाप से दूर रह सकते हैं ना। अगर पाप हो चुका है तो उससे किस प्रकार से हम छूट सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पे व्यवस्था दी थी। तो वहाँ पे एक निर्दोष बैल या निर्दोष भेड़ या निर्दोष बकरा जो नर होना चाहिए था, है ना, प्रथम, जिसके अंदर कोई भी ऐसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक संपूर्ण और निर्दोष एक बलिदान चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। और वो पाप बलि के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था। और उसके द्वारा क्या होता था उस समय, यानी पुराने समय की बात करें तो उस समय वो पाप क्या होते थे, ढापे जाते थे। तो ये जो क्रिया थी वो उस समय के लोगों के लिए बार बार करनी पड़ती थी, है ना। जैसे भी वो पाप करते थे तो वापस उनको क्या करना था, एक मेढ़ा लेना पड़ता था या बकरा लेना पड़ता था, वो चाके चढ़ाना पड़ता था। और ये इजराइल प्रजा के लिए एक चिन्ह था कि आने वाले समय में एक मसीहा आएगा जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही बार एक पवित्र बलिदान देगा, और उसके बाद क्या होगा, किसी को बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे हमने अभी यूहन्ना उसका 1 अध्याय 19वीं पंक्ति में पढ़ा, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। फिर से हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। किसने, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे पुराने नियम में भी एक मेमना चढ़ाया जाता था, राइट, एक नर की तौर पे मेमना चढ़ाया जाता था, किसके लिए, एक पाप बलिदान के रूप में। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वायदा किया हुआ मसीहा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, राइट, और हम देखते हैं कि वो आज से 2025 साल पहले इस धरती पे मानव रूप धारण करके आया, और वो संपूर्ण रीति से निर्दोष था, पाप रहित था, उसमें कोई त्रुटि नहीं हम देख पाते हैं ना। बाइबल उसको परमेश्वर कहता है और हम भी उसको परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि वो क्या है, निर्दोष और निष्कलंक था, है ना। और 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 3-4 पंक्ति के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। क्यों, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है, सिद्ध मनुष्य है ना, वो हमारे लिए सिद्ध बलिदान बना। और हमारे सिर्फ विश्वासी की बात नहीं है, पूरे मानव जाति की बात करते हैं, तो पूरे मानव जाति के पाप को उठा के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए और कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और अभी क्या हुआ है, पाप की कीमत भर दी गई है ना। जो पहले हमने सुना कि पाप का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे भर दिया है, कीमत भर दी है। लेकिन अब एक व्यक्ति कैसे अनंत जीवन पाता है, कैसे उसको उद्धार मिलता है, जब ये जो बलिदान पे वो सच्चे हृदय से विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया है, उसको कब्र में रखा गया है और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है, और वही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर। ये एक मनुष्य जब विश्वास कर लेता है तो उसको क्या मिलता है, उद्धार मिलता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है, उसको अनंत जीवन मिलता है। और
ये बाइबल बताती है कि वो अनंत जीवन कभी नहीं खोएगा, है ना। उसको बार बार अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने एक सिद्ध बलिदान कर दिया है। तो ये पूरे मानव जाति के लिए है, तो उसको जो भी ग्रहण करेगा उद्धार उसका होगा, राइट, अनंत जीवन उसका होगा। तो जिसको हम आज कलीसिया में एक साथ मिलकर प्रभु भोज की रीति के अनुसार हम उस बलिदान को याद करते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। तो ये है हमारा प्रभु भोज का मुख्य उद्देश्य, कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दे दिया, और उसको धन्यवाद करने के लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। तो कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम अभी भी पापी स्वभाव में, और हम अपने मन में, हृदय में जानबूझ के या गलती से पाप करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख जाए, अपने हृदय को सामने रखें और परमेश्वर की क्षमा मांगे, है ना, और उसके बाद हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ क्षण लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं। हम सभी पिता परमेश्वर हमारे हृदय को आपके सम्मुख लाते हैं। पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर, हम अभी भी एक पापी स्वभाव में, और आप जानते हो प्रभु, और हम आज भी जानबूझकर गलती से पाप करते हैं। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर उन पापों को आपके सम्मुख लाते हैं। हम स्वीकार करते हैं प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु आप नम्र बनाए, प्रभु शुद्ध बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपके ये प्रभु भोज में जाने से पहले प्रभु हम आपसे फिर से वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें, मदद करिए, हमारे हृदय को आप शुद्ध पवित्र करिए। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हम प्रभु भोज में जाएंगे। आपके सामने प्रभु भोज आएगा, तो आप उसमें ले सकते हैं। तो उससे पहले कि अगर अभी भी किसी ने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो वो आप समय ले सकते हैं, है ना। और कैसे हम उद्धार पा सकते हैं, जब हम खरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे बलिदान हुए, आप मेरे लिए उस कब्र में रखे गए, और आप मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, है ना। आप ही मेरे उद्धार करता परमेश्वर, हम आपने मेरे पूरे पाप को क्षमा कर दिया। और ये एक छोटी सी आप प्रार्थना करके एक परमेश्वर के अनुग्रह को, उद्धार को आप ग्रहण कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, और आपके सामने आएगा तो आप तो पंक्ति पढ़ते हैं, लूका उसका 22वां अध्याय और 19वीं पंक्ति। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद जब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, है ना, प्रभु भोज, आखिरी मेज बोला जाता है उसको, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं। यहाँ पे 19वीं पंक्ति बोलता ही है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। हम सभी मनुष्य जाति के पापों को उसने अपने ऊपर लिया और अपना देह उसने क्या किया, तोड़ा है। तो इस रोटी के द्वारा हम प्रभु को याद करते हैं, उसके बलिदान को हम याद करते हैं और धन्यवाद कहते हैं। और 20वीं पंक्ति बोलती है, इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था वो पवित्र था, निष्कलंक था,
है ना, वो आज भी पवित्र है, आज भी निष्कलंक है और आज भी ताज़ा है, आज भी वो किसी भी मनुष्य के पाप को धो सकता है। तो हम इस कटोरे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को हम धन्यवाद देते हैं। तो ये जो प्रभु बोध जो है हमें हर समय याद दिलाता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है। राइट, परमेश्वर के अनुग्रह को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उसको हर एक व्यक्ति के साथ बांटना चाहिए कि उनके लिए भी एक स्वर्ग का द्वार आज भी खुला हुआ है ना। आज भी वो परमेश्वर का द्वार बंद नहीं है। आज भी सभी मनुष्य के लिए उस क्रूस का ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद प्रभु कि आपने आज से 2000 साल पहले हमारे मनुष्य जाति के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद वह बलिदान बना। हाँ पिता परमेश्वर, उनके बहुमूल्य रक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, कि जिनके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। और प्रभु धन्यवाद कि आज हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, आपके उस संपूर्ण बलिदान से हम पाप से छूट चुके हैं पिता परमेश्वर। हम आपका आप धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और ख़ास आप हिया दीजिए कि आपके सुसमाचार को हम अन्य लोगों के साथ भी बांट सके प्रभु। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे। तो अभी ऑफरिंग मैसेज रहेगा, दान का संदेश रहेगा, तो कनु भाई हमारे बीच में संदेश लेके आएंगे। तो आइए इस समय हम दान के संदेश में जाते हैं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 7, 8 और 9वीं पंक्ति है ना। और बहुत अद्भुत बातें हैं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 7 से 9 तक। तो यहाँ पर लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, है ना। क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और 8 में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। और 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना। और ये अद्भुत बात है कि दान के द्वारा, है ना। और 10वां हिस्सा, हम 10वां हिस्से की बात करते हैं तो जैसे कि 1000 रुपया हम कमाते हैं, चाहे हफ्ते भर में हो या महीने भर का हो, तो उसका 10वां हिस्सा कितना होता है? 100 रुपया। तो वो किसका हो गया? परमेश्वर का, है ना। तो उसके बारे में हमें कुछ भी सोचना नहीं है ना। तो वो दे देना है। यदि हम 10,000 कमा रहे तो 1,000 परमेश्वर का है, बराबर। तो ये एक परमेश्वर की योजना है ना। और यहाँ पर लिखा है कि जब हम अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाते तो ये उसकी महिमा के लिए है ना, उसके आराधना के लिए है और उसके आदर के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आज ऐसे माहौल में हम रहते हैं तो कई बार ऐसा विचार हमारे पास आ सकता है ना। कैसा? कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। घर के है, राशन के है ना, लाइट बिल का है, गैस का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जोड़ेंगे तो बहुत सारा खर्चा आएगा, है ना। तो कई बार ये सवाल आ सकता है कि मैं मतलब क्यों दूँ इतना, है ना। तो हो सकता है कि मैं लास्ट में दूंगा या तो बचेगा बाद में दूंगा, है ना। वैसा नहीं है ना। ये क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी हम पाते हैं वो किसकी ओर से पाते हैं? परमेश्वर की ओर से। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे इतना दिया तो मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूँ, है ना। मैंने 10,000 रुपया यदि मैं कमाया हो या तो उसमें सामर्थ किसका है? परमेश्वर है ना। उसने मुझे स्वस्थ रखा है, उसने मुझे भला चंगा रखा है ना। और इसलिए बाइबल कहते हैं कि तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, मतलब परमेश्वर ने जो कहा है वो गलत है नहीं है ना, वो सही है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम 10वां हिस्सा उसके भवन में लेके आए, तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है ना। तो इसलिए जब हमारी आमदनी रहती है वो हम पहले से निकालें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर मतलब कि वो आत्मनिर्भर है ना। और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी सब कुछ उसका है और उसी ने बनाया है और उसी की महिमा के लिए। तो हमारा जीवन भी उसी की महिमा के लिए। लेकिन एक खुशी रहती है ना, जैसे पिता अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं और पिता बच्चों को देता है, लेकिन पिता एक उम्मीद रख रहा है कि मेरे बच्चे मुझे भी दे, है ना। और मतलब
पिता दूसरा भी ला सकता है ना, लेकिन बच्चे से उम्मीद रखता है। क्यों उम्मीद रखता है? कि वो एक प्रेम को देखना चाहता है वहां पर, है ना, वो एक धन्यवादी हृदय देखना चाहता है ना। तो यही बात है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको किसी की जरूरत नहीं किसी चीज की, लेकिन वो चाहता है कि हमारे बीच में जो प्रेम है वो क्या हो, उसका अनुभव करें, है ना, और उसको हम धन्यवाद दे, है ना, उसमें हम परमेश्वर को आराधना करें। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, चाहे नौकरी हो कुछ भी हो, तो हमें उसमें याद रखना है कि हमें जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से उसका 10वां हिस्सा हमें परमेश्वर के भवन में, है ना, उसकी आराधना के लिए हमें देना है। तो ये अद्भुत बात है ना, और ये दबाव से नहीं है ना, दबाव से नहीं है। जैसे कि टैक्स देते हैं हम लोग टैक्स देते हैं, है ना, उसके अंदर दबाव होता है, नहीं देंगे तो सरकार का थोड़ा, है ना, मतलब, है ना, मतलब हम उसके विरोध में जा सकते हैं या तो सरकार भी हमारे विरोध में आ सकते हैं, है ना। लेकिन ये 10वां हिस्से के बारे में परमेश्वर हमारा विरोध करेगा या हमारा कुछ बिगाड़ेगा या तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, वैसा कुछ नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद से खुशी से उसकी महिमा के लिए दें। तो ये व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन में है। और ये अद्भुत बात है ना, कि हमारे जो भी हम कमाते उसका, चाहे ये तो पुराने नियम में था ना, फसल का हो प्रथम हिस्सा, भूमि का हो या जानवर का हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा अलग से है ना, जो भी हम कमाते हैं नौकरी से, तो उसका 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के भवन में उसके लिए लेके आ सकते हैं ना। तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उसके राज्य की बढ़ोतरी होती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, है ना, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद देते रहें, उसका वो हमसे प्रेम करता है, उसी प्रेम से हम उससे भी प्रेम करें, है ना। तो ये एक अद्भुत चीज बात है ना। तो इसके लिए हमें 10वां हिस्सा प्रभु के भवन में देना है। और बाइबल कहते हैं कि जो देता है उसके लिए परमेश्वर शारीरिक आशीषें भी देता है, आर्थिक आशीषों से भी भरता है ना। जैसे वचन में लिखा है कि तेरा शरीर हष्ट पुष्ट और भला चंगा रहेगा, है ना। तो शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं और आर्थिक चीज़ों से भी परमेश्वर संपन्नता, है ना, आशीषित करता है। तो ये एक अद्भुत बात है। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की महिमा होती है, उसका उद्देश्य पूरा होता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपने इस धरती पर कलीसिया रखा है प्रभु, और इस कलीसिया के द्वारा आप अपनी महिमा लेना चाहते हो, अपने उद्देश्य पूरा करना चाहते हो, और वह जिम्मेदारी यीशु मसीह आपने हर एक विश्वासी को सौंपा है प्रभु। और इसलिए पिता परमेश्वर, जब 10वें हिस्से की योजना आपकी है पिता परमेश्वर, और उस योजना में आपने हमें शामिल भी किया है, तो होने देना पिता परमेश्वर, हम अपने कमाई का, आमदनी का 10वां हिस्सा आपके भवन में आपकी महिमा के लिए लेके आ सकते हैं, और आपको महिमा दे सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं, और उस भेंट के द्वारा भी आपको आदर सम्मान दे सकते हैं। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद इस मसीह समय के लिए। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय गीत होगा परमेश्वर की महिमा के लिए।
इसलिए लाइट कभी आती है जाती है ना, तो वो रुकावट के लिए कोई खेद नहीं है। लेकिन वचन की बारिश है ना, अद्भुत है, जो परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करेगा। तो आइए समय हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. ओके, सो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे और प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बहुत आनंदित हैं आज, राइट? क्योंकि प्रभु ने अद्भुत दिन दिया है हमें कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। तो पास्टर गणेश हैं, कभी कभी बोलते हैं परमेश्वर आशीष मिले ना मिले प्रभु की स्तुति हो। तो लाइट आए या ना आए प्रभु की स्तुति हो, हम लोग ये इसको बोल सकते हैं। और हम वचन पढ़ेंगे गलातियों का 5 अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति। गलातियों 5:25। और आज का जो हमारा विषय है वो है हार्मनी विद द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्य या फिर मधुर संबंध में जीना। ओके, तो गलातियों का 5:25 कोई भी पढ़ सकता है जिसको मिला है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिनमें हम संपूर्ण होते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी देह के लिए, आपकी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम आपको प्रकट कर पाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके पास्टर टीचर्स के लिए, जिन्होंने हमारे अंदर निवेश किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने अपने लहू से खरीदा है और हम एक हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक उस आशीष के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होगी पिता परमेश्वर, जो आपने हमें अनंत काल के लिए दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इलेक्ट्रिसिटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, आप आपकी महिमा लीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। मेरे मुख कुछ इसे पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक जो पंक्ति है गलातियों का 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा, है ना, आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चलें भी। राइट, तो हम जानते हैं एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमारा जो जीवन है वो कहाँ से आ रहा है? आत्मा की ओर से। राइट, तो आत्मा है वो जो हमें जीवन प्रदान करता है और उसकी जीवन की वजह से आज हम जीवित हैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कैसे बनाया था? मिट्टी का पुतला। राइट, उसके अंदर कोई जीवन नहीं था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने राइट मानो उसके अंदर अपना आत्मा फूंक दिया, अपना वचन डाल दिया, देन उसके बाद क्या हुआ? आदम जीवित प्राणी बन गया ना। अगर आप उत्पत्ति का 2 अध्याय अगर आप पढ़ोगे और 7वीं पंक्ति में, तो वहाँ पर हम जानते हैं जब परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास आदम के अंदर फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। और किसने बनाया उसे? परमेश्वर के आत्मा ने, है ना। तो हम जानते हैं जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो उसमें त्रिएक परमेश्वर शामिल है। राइट, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने
स्वरूप में बनाए। तो स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है ना। यहां पर स्वर्गदूतों का जिक्र नहीं है, यहां पर परमेश्वर किसका जिक्र कर रहे हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। तो सृष्टि की रचना में तीनों व्यक्ति शामिल हैं, त्रिएकता के तीनों व्यक्ति क्या हैं? शामिल हैं। और वो इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो जब एक व्यक्ति जब आदम के अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, तो वो परमेश्वर का आत्मा ही है जिसने उसे वो जीवन दिया है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो हम क्या पाते हैं? फिर से वो आत्मा, है ना, वो जीवन पाते हैं, अनंत काल का जीवन। और बोलता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो हर एक चीज को उसने एक उद्देश्य से बनाया। ओके, तो जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, उदाहरण के तौर पे अगर आपको बोलेगा मोबाइल लेने जा रहा हूं मैं, मोबाइल, आजकल मोबाइल बहुत खरीदते लोग, राइट? क्यों? सबके पास में कभी नया लेना है तो फिर से नया लेना पड़ता है ना, वर्जन नया आता रहता है उसका। तो जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप मोबाइल खरीद के नहीं आ जाते हो सीधे, राइट? कुछ और चीजें भी आपको लेनी पड़ती है उसके साथ में। क्या होता है वो? सबने मोबाइल खरीदा? नहीं खरीदा? क्या और चीजें क्या लेनी पड़ती है उसके साथ में? चार्जर ना। अगर चार्जर नहीं लाए तो क्या हो गया? वेस्ट हो जाएगा ना, राइट? मोबाइल लेके आया लेकिन चार्जर ही नहीं है, तो फिर एक समय तक तो वो चलेगा, लेकिन उसके बाद में फिर मेरे पास कोई उपकरण ही नहीं है उसे चार्ज करने के लिए, राइट? वैसे तो जब एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो वो जानती है कि इस प्रोडक्ट की और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं लगने वाली, और उसको भी बनाती है, राइट? ये मैं सांसारिक रूप से बातें कर रहा हूँ। लेकिन उसी तरीके से ये तरीका है परमेश्वर का, वे तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है, किसी कंपनी के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट परमेश्वर जो सोचता है ना, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी है, और परमेश्वर ही सबसे उत्तम क्रिएटर है, सबसे महान रचयिता है। और परमेश्वर को पता है कि जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा तो उसको मालूम है अभी आदम को एक चीज की जरूरत लगेगी। ये आदम तब तक यहीं जमीन पे पड़ा रहेगा जब तक इसके अंदर जीवन नहीं जाएगा। वेस्ट है, राइट? वो खूबसूरत हो सकता है, दिख सकता है, आपने देखा बहुत सारी मूर्तें होती है ना, हम जाते हैं कहीं, कलाकारी होती है, वो मूर्तें बनी होती हैं, सालों साल वहीं पड़ी रहती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, राइट? आपने गए कभी? जो चित्रकारी होती है ना, किसी राजा की पेंटिंग होगी, है ना, पेंटिंग हो सकती है, ये किसी राजा की मूर्त बना के, है ना, नबूकदनेस्सर राजा ने भी अपनी बहुत ऊंची मूर्त बनवाई थी। बट वो क्या थी? वो उसका कोई फ्यूचर नहीं था, राइट? वो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम की जरूरतें भी जानता है। आदम अगर मिट्टी का पुतला रह जाएगा, अगर इतना ही रहेगा, तो ये कभी मुझे प्रकट नहीं कर पाएगा, इसमें कभी परमेश्वर का जीवन नहीं होगा। तो परमेश्वर ने सिर्फ उसे माटी का पुतला नहीं बनाया, परमेश्वर बोलता है कि उसने उसको जीवन भी दिया। क्योंकि अगर वो सिर्फ माटी का पुतला होता तो क्या वो फुलफिल कर पाता वो चीजें जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया उसको? क्या वो कभी परमेश्वर की आराधना कर पाता? क्या ये चेयर कभी गीत गाती है? नहीं गा सकती। अगर मेरी फोटो हो यहाँ पर कहीं पर भी, अगर वो लगा के यहाँ रख दी जाए और वो बोलेगा ये गाना गाएगा, आज का गाना ये गाएंगे, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। अगर मुझे अगर परमेश्वर की आराधना करनी है, यदि परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है, यदि परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करना है, तो देन अब मुझे परमेश्वर की वो सारी चीजों की जरूरत है जिन्हें मुझे प्रकट करना है। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन अब आदम को परमेश्वर के जीवन को बहाना था अपने जीवन से, आत्मिक जीवन, वो स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, जीवन, और वो सिर्फ परमेश्वर में बहता है। और बाइबल बताती है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना का 1:9-12 में आई थिंक सो, कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसको जीवन भी दिया, क्योंकि बिना मेरे जीवन के
आदम कभी भी जीवन को प्रकट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। दूसरी चीज परमेश्वर ने आदम को क्या दी पता है आपको? अपना स्वभाव, राइट, पवित्र स्वभाव, अपनी महिमा उसको दी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के बिना मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। आदम की खुद की कोई महिमा नहीं थी, बट परमेश्वर ने उसे महिमा दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। उसके बाद बोलता है कि परमेश्वर ने आदम को बोलता है कि अपना स्वभाव दिया था, पवित्र स्वभाव। परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे, पवित्रता को प्रकट करे, और वो परमेश्वर से लिए बिना नहीं हो सकता था। और इसीलिए परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई उसके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, क्योंकि वो उसके बिना अधूरी है, राइट। कैसे बोल सकते हैं आप? अगर परमेश्वर दिन बनाता, लाइट आ गई, मैं रोशनी के बारे में बात करने वाला था। ओके, तो परमेश्वर ने अगर दिन बनाया और अगर उस पर प्रभुता करने के लिए उसने उसे रोशनी नहीं दी होती, लाइक ज्योतियां नहीं बनाई होती, तो क्या हम आज बोल सकते थे कि दिन और रात नहीं होता? तो जब परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, उनको सेपरेट करने के लिए उसने अलग अलग ज्योतियां भी बनाई, दिन में सूरज और रात में चांद। परमेश्वर को सब कुछ पता है कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करेगी और किस चीज की उसको जरूरत लगेगी। और इसीलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को भी बनाया, तो मनुष्य को भी उसने इसी तरीके से बनाया कि ओके, मनुष्य है, लेकिन मनुष्य किस रीति से काम करेगा, किस रीति से परमेश्वर को प्रकट कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी क्या दी? अपना जीवन दिया, अपनी महिमा दी और अपनी स्वरूप दिया। और एक चीज दी परमेश्वर ने, पता है? परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। क्यों आज्ञा दी? आज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना आदम एक नैतिक जीवन नहीं जी सकता है। There is no moral life without the word of God. परमेश्वर के वचन के बिना कोई नैतिक जीवन नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे वचन दिया, उसे आज्ञा दी, क्योंकि उसे पता है ये आज्ञा आदम के फायदे के लिए है। तो परमेश्वर हमें हर एक वो चीज देता है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है और जो मेरे फायदे के लिए है, जिससे मुझे हमेशा मैं बढ़ूंगा, जिससे मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा इसलिए नहीं दी थी कि उसे नुकसान हो, परमेश्वर ने उसे आज्ञा इसलिए दी थी ताकि वो बचा रहे, ताकि वो पाप ना करे, ताकि वो परमेश्वर में बढ़ सके। और इसलिए कभी शैतान के फंदे में ना फंसे, राइट। अगर आपको पता ही ना हो कि गलत क्या है, झूठ क्या है ना, हम बोलेंगे इधर गड्ढा नहीं है, तो आदमी जंप करेगा तो चला जाएगा ना, गड्ढा होगा तो। लेकिन अगर उधर बोर्ड लगा ना, कहीं भी रोड पे जाते हैं तो उधर दिखा देता ना गड्ढा होता है, तो कोई उसमें कोई पेड़ की झाड़ी डाल देता है, कोई वहां पर बोर्ड लगा देता है गड्ढा है आगे, या कुछ भी, है ना, या कोई फीता बांध देता है। क्यों बांधा जाता है वो? इसलिए ताकि लोग उधर गिर जाए जाके? नहीं, इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई उधर जाए ना, ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है, राइट। बट वो फीता उनको बचा नहीं सकता, वो फीता उनको बता रहा है कि यहाँ रॉन्ग है। वो बोलेगा मैं तो जंप करूंगा इधर से, तो थोड़ी बचेगा, है ना। जब परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, तो आज्ञा उन्हें आगाह करने के लिए थी, राइट। अगर वो उसको मानता देन वो बचता था, अगर नहीं मानता देन वो नहीं बचेगा। और उसने नहीं मानी, और उसने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। अगला चीज परमेश्वर ने पता है आदम को क्या दिया? कितने लोगों को खाली बैठना पसंद है? खाली बैठना कितने लोग? आप चलो एक दिन बैठ जाए, कोई किसी की तो आदत होती है वो उसे 24 घंटे लेटना ही पसंद होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट वो भी कुछ ना कुछ करता है, चलो कम से कम नहाता तो है अपने साथ अपने बारे में, एक बार में कुछ तो करता है। परमेश्वर ने उसको मालूम है आदम खाली नहीं बैठेगा, और आदम का खाली रहना भी अच्छा नहीं है। हम बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते भी है ना, कभी डायलॉग भी मारते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, राइट, खाली बैठना। तो परमेश्वर ने उसको व्यस्त भी किया। किस चीज में व्यस्त किया? परमेश्वर ने उसे काम दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी नहीं, है ना, बोलते हैं लेजी बनने के लिए नहीं छोड़ा परमेश्वर ने आदम को, परमेश्वर ने आदम को काम भी दिया। तो यदि हम कुछ काम करते हैं तो ऐसा मत सोचा अरे हमें काम करना पड़ता है, राइट।
काम है, आदम भी काम करता था, लेकिन वहाँ पर कोई परिश्रम नहीं था, है ना, कोई थकावट नहीं थी, कोई पसीना नहीं था। आदम बड़ी आनंद के साथ, भरपूरी के साथ वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ऐसा मत सोचिए कि आप और मैं 1000 साल के राज्य में कोई काम नहीं कर रहे होंगे। बड़ी व्यवस्था है वहाँ पर, हम लोग काम कर रहे होंगे, बट वहाँ पर परिश्रम नहीं होगा, वहाँ पसीना नहीं होगा, वहाँ कोई थकावट नहीं होगी, है ना, कोई दुख दर्द नहीं होगा। और इसलिए लाइक वो आनंद का समय होगा। तो काम भी करेंगे तो मज़ा आएगा करने के लिए, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु क्या होगा, सिंहासन पे बैठा हुआ है, और वहाँ से क्या मिल रहा होगा हमें, सामर्थ्य, है ना, वहीं से हमें क्या मिल रही होगी। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, काम भी दिया। उत्पत्ति का 2:25 में परमेश्वर ने उसको महिमा दी। उत्पत्ति का 2:15 में परमेश्वर ने आदम को काम दिया कि तू अदन की वाटिका की क्या करना, रखवाली करना और उसको संभालना, है ना, देखभाल करने के लिए। तो परमेश्वर ने आदम को जब आज्ञा दी और आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम बोलता है कि अब आदम के अंदर एक कमी आ गई, एक कमी आ गई, राइट। कमी क्या आ गई, परमेश्वर ने हर एक चीज़ उसके लिए बनाई थी ताकि आदम अच्छे से रिएक्ट करे, अच्छे से दिखाई दे, बट क्योंकि उसने पाप कर दिया, अब उसके अंदर कुछ कमी है ना। जब मोबाइल ख़राब हो जाता है हमारा कई बार, तो हम कहते हैं यार ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम कंपनी के पास दोबारा लेके जाते हैं और उसको रिपेयर करता है वो। वैसे ही आदम में अब क्या आ गया, अब आदम सही से काम नहीं कर पा रहा है, अब वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहा है, अब वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है, अब वो अपने आप में व्यस्त है, वो अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप से डरा हुआ है ना, उसके अंदर शर्म, गिलानी, बहुत कुछ हो गया उसके अंदर। अब आदम बहुत दूर चला गया परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने बोलता है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक उपाय भी निकाला, राइट। परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, उपाय भी निकाला, उसे ठीक भी किया। परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान किया और उसको एक चमड़े का वस्त्र बना के दिया, और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, यह आने वाले मसीहा का एक चित्र है, राइट। ये सब हमको कहानी मालूम है, हम बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं, राइट। परमेश्वर ने फिजिकल रूप से आदम अकेला ना रहे, तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा भी दिया, राइट। संसार में है तो मालूम है उसको आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हवा भी बनाई परमेश्वर ने। 2:18 में आप 23-24 पंक्ति भी पढ़ सकते। तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा भी बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आदम अकेला अच्छा नहीं दिखेगा, बट है ना, वाइफ के साथ बहुत अच्छा दिखेगा, हवा के साथ बहुत खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर जोड़े में, है ना, बहुत पसंद करता है ना जोड़े को, और इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर उसको बनाया। तो परमेश्वर जानता है कि आदम वो कुछ भी नहीं कर सकता जिन चीज़ों की परमेश्वर उससे मांग करता है, अगर परमेश्वर उन्हें वो चीज़ें खुद ना दे तो। समझ रहे हो आप, अगर मुझे कोई चीज़ दी ना जाए, मुझे बोला जाए मैं आपसे कुछ चाहता हूँ और मेरे पास वो चीज़ हो ही ना, तो मैं आपको नहीं दे सकता, राइट। तो परमेश्वर जो जो आदम से चाहता था कि आदम मेरे लिए करे, इसलिए परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। सब कुछ क्या किया, परमेश्वर ने पहले दिया, और परमेश्वर चाहता था कि वही उसको वापस करे। तो जैसे कि हमने ऑफरिंग मैसेज में भी सुना, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। भजन संहिता 24 अध्याय में लिखा है कि धरती पर जो कुछ भी दिखता है ना, स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी बनाया गया है, सब यहोवा का है, सब कुछ परमेश्वर का है। और क्यों बनाया है, ताकि उसकी प्रतिष्ठा हो, ताकि उसके नाम को महिमा मिले, ताकि उसका धन्यवाद किया जाए, ताकि उसकी स्तुति की जाए। और इसलिए परमेश्वर ने आदम को दिया। तो परमेश्वर ने हर एक वो चीज़ आदम को दी जो परमेश्वर आदम से चाहता था कि वो उसके लिए करे, राइट। तो आज भी परमेश्वर जानता है कि एज अ बिलीवर एक मसीही जीवन बिना मसीही जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। ओके, तो विश्वासी जीवन जीने के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए, है ना। तो हम अकेले नहीं जी सकते उस जीवन को। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो विश्वासी जीवन की ज़रूरतें हैं। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, हम कई बार ये सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ये सब कुछ चल रहा है, क्यों मेरा जीवन इतना खराब सा दिखाई दे रहा है, राइट। तो बिना परमेश्वर की धार्मिकता के कोई धर्मी जीवन नहीं है। बाइबल बताती है, रोमियो का 3:10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, है ना। रोमियो 3:23 में बोलता है कोई महिमा नहीं है आदमी के अंदर, कोई धार्मिकता नहीं है मनुष्य के पास में खुद की, और इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, धार्मिकता दी है।
तो रोमियो का 8:33 पढ़ेंगे। रोमियो का 8:33 में क्या लिखा है? तो धार्मिकता का जीवन एक मनुष्य नहीं जी सकता जब तक वो परमेश्वर से धार्मिकता ग्रहण ना करे। तो हम कह सकते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं मैं बहुत धर्मी हूँ, ये है वो है, मैं क्यों, वो सोचते हैं कि कर्मों से धर्मी बना जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। रोमियो का 8:33 में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। कौन ठहरा रहा है धर्मी? परमेश्वर। परमेश्वर जब हमें धर्मी ठहराता है तब हम धर्मी बनते हैं। और हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति क्या बनता है? धर्मी। क्योंकि क्रूस पे एक लेन देन होता है। क्रूस पर मेरे पाप मैं यीशु मसीह को देता हूं और यीशु मसीह अपनी धार्मिकता मुझे उड़ा देता है, थोप देता है अपनी धार्मिकता, और इसलिए अब मैं क्या हो जाता हूं? धर्मी बन जाता हूं। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसकी 31 पंक्ति में लिखा है कि वही धर्म है, यीशु मसीह वही धर्म है। ओके, वही धर्मी है। ओके, तो दूसरा पॉइंट बोलता है बिना विश्वास के कोई धार्मिक होता है पवित्र जीवन नहीं जी सकता। सॉरी, बिना वचन के कोई पवित्र जीवन नहीं जी सकता। तो अब मुझे पवित्रता का जीवन जीना है या मुझे पाप से दूर रहना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? वचन की। तो परमेश्वर ने अपना वचन दिया, राइट। जैसे हमने अदन की वाटिका में देखा, परमेश्वर ने अपना वचन दिया, आज्ञा दी, इस पेड़ को मत खाना, इस फल को मत खाना। वैसे ही आज परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, और इसीलिए भजन संहिता 119 का 11 में क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो वचन के बिना हम क्या हो सकते हैं? पाप कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए, पाप से दूर रहें। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। मत्ती का 5:48 में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है ना। हमारे जीवन में कोई रोशनी नहीं है परमेश्वर की रोशनी के अलावा। और यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसके वचन से मुझे रोशनी भी मिलती है। उसका वचन ना हो तो मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है। मैं बहुत ठोकर खा सकता हूँ, मैं गलत जगहों पे जा सकता हूँ, गलत निर्णय ले सकता हूँ अपने जीवन में, लेकिन वचन मुझे बताता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो ओके, अभी हमारा जीवन होता है कि मुझे आत्मिक जीवन जीना है ना। कई बार हम कहते हैं ना हम आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जिए, लेकिन उसको पता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक जीवन भी नहीं जी सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, है ना, द कंफर्टर, है ना। क्या है उसका नाम? पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया और उसने हमें क्या किया है? पवित्र आत्मा हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए मदद करता है। आत्मा के बिना आत्मिक जीवन नहीं जी सकते आप, बिना आत्मा के आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। रोशनी नहीं है तो रोशनी नहीं हो सकती, बिना लाइट के रोशनी नहीं हो सकती, राइट। वैसे ही बिना पवित्र आत्मा के कोई पवित्र जीवन नहीं जी सकता। तो हमको नहीं पता कैसे जीना है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि वो हमारी सहायता कर सके आत्मिक जीवन जीने के लिए। तो कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन अपने आप में एक उलझा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन एक अशांत जीवन है, बिना प्रेम का है, बिना आनंद का है, कोई मार्गदर्शन, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अब कभी कभी लगता है दिशाहीन है हम, कोई दिशा नहीं दिख रही है। इसका प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर ने जो चीज़ दी है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा बैटरी नहीं है, फ़ोन में बैटरी नहीं है, भैया चार्जिंग लगाओ, चार्जिंग का प्रॉब्लम है, राइट। हमारे जीवन में शांति नहीं है, मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है? हम महसूस नहीं कर रहे हैं, है ऑलरेडी, हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन नहीं जी रहे। और जो आज का हमारे संदेश का जो टाइटल है ना, वो है कि पवित्र आत्मा के साथ एक धुन में आना। आपने गिटार देखा है? गिटार कभी
आप गिटार बजाओ, है ना, पियानो भी है, इसको भी ट्यून करना है, ट्यून नहीं करना पड़ता ना इसको, ओके गिटार का सही है, गिटार होता है उसको ट्यून करना पड़ता है, राइट। तो उसके अगर तारों में अगर बराबर कसाव नहीं है और तार को बराबर जगह पे नहीं रखा गया है तो उसमें से आवाज बूम डूम, और जब उसमें सुर आ जाता है, जब उसको टाइट कर दिया जाता है बराबर जगह पे, ना ही तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला, और जब उसको ट्यून कर दिया जाता है तो उसके अंदर से एक हार्मनी निकलती है, एक मधुरता निकलती है, और वो मधुरता सुन के बोलता है कि वाह। कई बार एक विश्वासी जीवन बिना सुर का हो सकता है, कोई मधुरता नहीं है, जहां से बजा रहा ढन टन टू टे टो सब आवाजें आ रही है, लेकिन एक सुर नहीं निकल रहा है, एक वो सुर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ट्यून नहीं है बराबर, और सब तार अलग अलग आवाज दे रहे हैं क्योंकि सब एक सुर के अंदर बंधे हुए नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरियाज हैं हमारे लाइफ के, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के वो बहुत बेसुरे हैं, उनमें कोई सुर नहीं निकल रहा है। लोग सुन रहे हैं, ओ आप, अरे आवाज़ अच्छी नहीं आ रही यहाँ से, मेरा काम का स्थान, मेरा शादी का स्थान, मेरे बच्चों का स्थान, मेरे मेरी एजुकेशन का स्थान, या फिर मेरा चर्च लाइफ, मेरा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, सब कुछ पवित्र आत्मा के साथ बराबर संबंध में नहीं है, और इसलिए वहाँ पर से सुर नहीं आ रहा है, मधुरता नहीं बैठ रही है, और इसलिए अपने आप को हमें ट्यून करने की ज़रूरत है। और ट्यून करने का मतलब है लाइक अपने आप को पवित्र आत्मा, अगर आप थोड़े भी ऊपर नीचे है ना, पवित्र आत्मा आपसे जो कह रहा है आप वो नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे तो आवाज़ बराबर नहीं आएगी, वो सुंदरता, वो खूबसूरती, वो सुर नहीं दिखाई देगा। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में होना बहुत ज़रूरी है एज अ बिलीवर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारा जीवन एक सुर वाला जीवन बने, हमारे जीवन से लोगों को मधुरता सुनाई दे, हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना स्तुति का स्थान बने, हमारे जीवन से हमारे दूसरे लोगों के जीवन में एक गवाही बने, और वो पवित्र आत्मा कर सकता है। हमारा जीवन एक सामर्थी जीवन बने, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कई बार हम बहुत हारा हुआ सा, थके हुए से, निराश है, क्योंकि हमारे अंदर कोई सामर्थ है ही नहीं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ हार्मनी में नहीं, है ना, हम सामंजस्यता के रूप में नहीं, हमारे मधुर एक संबंध नहीं है, और इसलिए हमारे अंदर से वो सुर नहीं निकल रहे, हमारे अंदर वो सुर दिखाई नहीं दे रहे, हम हारे हुए हैं, हम थके हुए हैं, हम बोझिल हैं, हम लाइक बंधे हुए हैं, है ना, कोई आनंद महसूस नहीं कर रहे, कोई मार्गदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, सारे दिशाहीन दिख रहा है, सब कुछ, सारे रास्ते बंद है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने बोला मैंने जो तुम्हें चीज़ें दी है ना उनका इस्तेमाल करो, मैंने तुमको वचन दिया है उसका इस्तेमाल करो, मैंने तुम्हें होली स्पिरिट दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उसका इस्तेमाल करो, मैंने तुम्हें पास्टर टीचर दिए हैं, इस्तेमाल करो, राइट, मैंने तुम्हें कलीसिया दी है, इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने का मतलब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको, मतलब हम उनका उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। वचन मिला है, पढ़ते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बराबर। लाइक वचन बोल रहा है ऐसे चलना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो सुर नहीं निकल रहा है, राइट। जब ऐसा ही होगा, है ना, बराबर है। आप ताली बजा के देखिए, ताली बजाते चले हम लोग, ये ऐसे हाथ उठाइए हम सब लोग, है ना, और इधर मारिए, साइड में मारिए, 2 उंगलियों पे मारिए ना, आवाज आ रही है, 3 पे 4 पे मारिए, और फिर बीच में मारिए, राइट, बराबर तालमेल में है। वैसे ही मैं और पवित्र आत्मा जब एक साथ तालमेल में आते हैं, एक सुर में आते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ निकलती है हमारे जीवन से, और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ एक मधुर संबंध में होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ये मांगना है, तो परमेश्वर जानता है कि हमें एक मधुर आवाज़ की ज़रूरत है हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, और इसलिए उसने हमें क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, उसका रोल क्या है मेरे जीवन में। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, लाइक आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ खरीद के लाए, है ना, कई बार
होता है ना कि असेंबल नहीं हो रखी होती है वो चीज़, है ना। कई बार आप कहीं से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और वो उस चीज़ को फिर आपको एक साथ जोड़ना होता है, तो आपको पता ही नहीं है क्या कि कौन सा हिस्सा कहाँ जुड़ेगा ना, तो बहुत तकलीफ होगी। बहुत बार, कई बार होगा कि कभी उल्टा पैर इधर लगा दिया, अरे यार ये तो ऐसे नहीं था, अरे ऐसे नहीं था, इसको इस तरीके से जोड़ना है, तो कैसा होगा, तो पता चलेगा कि शेर की जगह ऊंट बना दिया है ना, पीठ ऊंची कर दी, तो खूबसूरत दिखाई नहीं देगा, राइट। तो वैसे ही हमारा जीवन है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में काम क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का क्या रोल है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा कौन है, मुझे उसे गहराई से जानने की ज़रूरत है। तो पवित्र आत्मा हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर है ना। त्रिएक परमेश्वर का तीसरे व्यक्ति को हम पवित्र आत्मा कहते हैं ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और वो परमेश्वर है ना। कभी कभी हम पवित्र आत्मा को ऐसा नहीं लेने का कि पिता सबसे बड़ा है, फिर पुत्र है उससे छोटा, फिर पवित्र आत्मा उससे छोटा, ऐसा नहीं। तीनों एक है अपनी सामर्थ्य में, अपने स्वभाव में, राइट। तीनों एक है। ऐसा नहीं सोचना है कि पवित्र आत्मा थोड़ा कम है या छोटा है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, ओके। और वो तीनों एक ही हैं अपने स्वभाव में, अपने गुणों में, अपने चरित्र में, वो अलग नहीं है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार हम हल्के में लेते हैं ना, पवित्र आत्मा है हमारा ना, चलेगा। लाइक आपको मालूम है जब पुराने नियम में जब बोलता है कि मंदिर में परम पवित्र स्थान में किसी की जाने की हिम्मत नहीं, राइट। लोग डरते थे अंदर जाने के लिए ना, याजक भी अपने कमर में रस्सी बांध के कि किसी भी तरीके से ना चला जाए वहां पर। थैंक यू जीसस कि आज परमेश्वर ने उतना कड़ा नियम हमारे लिए नहीं रखा है, नहीं तो हम तो दिन में 4 बार मरते थे राइट, 10 बार भी बोल सकते, राइट। क्योंकि हम बहुत फैमिलियर हैं। यहूदी लोग जब परमेश्वर का नाम लिखते थे, बोलते हैं कि वो या तो कलम तोड़ के फेंक देते थे या उसे धोते थे, 10 बार उसको साफ करते थे, तब उससे यहोवा लिखते थे, और उसके बाद फिर उसको धोते थे, फिर दूसरी चीजें लिखते थे। नहीं करते थे। और नहीं तो कभी कभी वो तोड़ के ही फेंक देते थे, यहोवा लिखा, तोड़ के फेंक दिया, फिर दूसरी कलम से दूसरे वर्ड लिखेंगे, उस कलम से दूसरा शब्द भी नहीं लिख सकते। इतना रेवरेंट था उनके हृदय में, इतना आदर था। लाइक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे पास उसके लिए आदर है ही नहीं। कई बार हम उसको आदर ही नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसे मान सम्मान ही नहीं दे रहे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ क्या, मुझको लगता है मैं तो लाइफ है ना ये ऐसे जी रहा है, बट मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा हूँ कि होली स्पिरिट मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे साथ बातें करता है, मेरे साथ रहता है, और हम उसे क्या नहीं दे रहे, रेवरेंट नहीं दे पा रहे, हम उसे आदर नहीं दे पा रहे, और इसलिए हम उसे अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते, राइट। अभी मैं वीडियो देखा था, पास्टर अतुल का एक वीडियो आया था, उन्होंने वो ग्लव्स वाला एक है ना, ग्लव्स के अंदर उन्होंने एक ग्लव्स है, तो बोलते ग्लव्स क्या पियानो बजा सकता है, नहीं बजा सकता, बोलते लेकिन जब इसके अंदर हाथ जाएगा तो वो ये कार्य कर सकता है। सेम वे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा से जब मैं भरा हुआ जीवन जीता हूँ, है ना, फिलिंग विद द होली स्पिरिट, है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीता हूँ, और फिर जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो उसको मालूम है कैसे करना है। मेरे को नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है इस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, मुझे नहीं मालूम है इस व्यक्ति को कैसे जवाब देना है, मुझे नहीं मालूम है ये इस कार्य को कैसे करना है, इस समस्या को कैसे सुलझाना है, इस तकलीफ को कैसे निकालना है, इस समय पर मुझे कैसे उत्तर देना है, मुझे नहीं पता है, बट होली स्पिरिट जानती है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके पास सर्व ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास वो सामर्थ्य है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास वो बोलता है कि वो शक्ति है, वो बुद्धि है जो मेरे पास नहीं है, और इसलिए मुझे उसे काम करने देना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा को कार्य करने देना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा के कार्यों को मुझे जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कैसा रोल निभाता है, पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा को कभी भी छोटा मत समझिए अगर वो मेरे जीवन में है ना, और इसीलिए बाइबल में लिखा भी है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो ना। ये 2-3 अलग पॉइंट है, बहुत कुछ है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, उसको बुझाओ मत। और इसलिए यूहन्ना का पहला 14वां अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति बोलती है कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। सहायक बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं मैकेनिक और वो मेरा हेल्पर,
नहीं, है ना, मेरा सहायक वो मुझे क्या देगा, मैं काम करूंगा और वो मुझे पाना वाना उठा के देगा ना। कई बार हम लोग हेल्पर की बात इस तरीके से सोचते हैं ना, राइट, हेल्पर, बट यहाँ पर वो हेल्पर वाला नहीं। यहाँ पर जो हेल्पर शब्द है मीन्स उसका मतलब है पैराक्लेटोस, एक साथ खड़े होना, राइट, साथ में। वो मुझसे कम नहीं है, राइट, इवन वो मेरे जीवन का अधिकारी बन सकता है। वो मुझे बता सकता है किस तरीके से जीवन जिया जाएगा, वो मुझे बता सकता है किस तरीके से चला जाएगा, वो मुझे बता सकता है कि किस तरीके से प्रति उत्तर दिया जाएगा, उसको पता है। और इसीलिए मुझे उसको ऐसा नहीं रखना है कि साइड में रखना है, मुझे उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है ना, राइट। कई बार हम सब कुछ दे सकते हैं, हम परमेश्वर को अपना दान दशमांश दे सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए कलीसिया में आ सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, बट क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहा हूँ? क्या मैंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया है? क्या मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि परमेश्वर ये जीवन आपका है, आप मुझे चलाइए? बहुत कम होता है हमारे जीवन से, राइट, क्योंकि हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम फुल्ली सरेंडर कर पाए। हम अभी तक नहीं कर रहे भाई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, राइट। हम अभी तक फुल्ली सरेंडर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशंस, मेरा ये, मेरा 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 बहुत मेरा है। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर ये आपका है, और इसलिए हम कई बार नहीं कर पा रहे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जानना है कि वो मेरा सहायक है, यानी कि कंफर्टर, है ना। वो मेरा कौन है? पैराक्लेटोस। वो मेरी सहायता, मेरे बिसाइड, मेरे साथ खड़ा होगा और वो मेरी मदद करेगा। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है, मैं उसकी अगुवाई नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा इधर चलो, मेरे को थोड़ा इधर जाना है, होली स्पिरिट आप इधर आइए, मेरे थोड़ा काम है, इधर आइए, थोड़ा सा है ना। खींचते भी है कई बार हम परमेश्वर को, परमेश्वर नो, मैं वो रास्ता ठीक नहीं है, नहीं 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 चलो, तो मुझे थोड़ा आनंद आता है इधर, फिर भी हम जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट बोलता है यूहन्ना का 16:13, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। कौन है? मार्गदर्शक है। और पवित्र आत्मा जब हमारा मार्गदर्शक है तो वो हमें कैसे करता है? हमें अगुवाई करता है, हमें सत्य पर चलाता है। इसमें चलाता है हमें सत्य पर। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह में अगर हमें कोई चलना सिखा सकता है तो पवित्र आत्मा सिखा सकता है। मैं सत्य हूं, है ना। यूहन्ना का 16:13 में क्या लिखा है? परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ वो सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। लाइक परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई वचन के बाहर कभी नहीं करेगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये चीजें वचन के बाहर हैं तो परमेश्वर हमारी उसके बाहर कभी अगुवाई नहीं करेगा। जो चीजें वचन के अनुसार हैं, जो वचन में हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई उन्हीं एरियाज में करेगा। तीसरा पॉइंट बोलता है कि प्रेरितों का 1:8 में लिखा है कि वो हमारा सामर्थ और शक्ति देने वाला परमेश्वर है। क्या है? सामर्थ दाता है, कह सकते हैं एक तरीके से। वो हमारा क्या है? सामर्थ दाता। जब हम अपने जीवन में सामर्थ की कमी महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। तो क्या सामर्थ देता है? क्या सामर्थ देता है परमेश्वर? ताकि मैं 2-4 लोगों को मार सकूं? नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं दिखाऊं इसको, है नहीं, वो सामर्थ नहीं। परमेश्वर बोलता है सुसमाचार बांटने की सामर्थ, गवाह बनने की सामर्थ, राइट, सेवा करने की सामर्थ। सेवा, लाइक सेवा करना बहुत कठिन है। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, आप और मैं नहीं कर पाएंगे। हम सबके अंदर मैं, राइट, हमको सेवा करना पसंद नहीं है, सेवा करवाना पसंद है हमको, है ना। कोई मेरे लिए करना चाहिए, मैं क्यों करूं? बट यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको क्या देता है? सामर्थ देता है सेवा करने की, राइट। इसके लिए मुझे सामर्थ की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता,
मैं उसके सुसमाचार को नहीं बांट सकता, मैं उसके सेविकाई को आगे नहीं लेके जा सकता उसकी सामर्थ के बिना, और इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट बोलता है कि रोमियो का 8:13 बोलता है कि पवित्र आत्मा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, यानी कि हमारा पवित्र करने वाला है पवित्र आत्मा। तो वह हमें क्या करता है? पवित्र करता है। कैसे? वो हमें पाप से दूर रखता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के बाहर है, पवित्र आत्मा वहाँ हमें जाने से रोकता है। राइट? हमारे विवेक में कभी कभी आवाज़ आती है, अरे यार ये मत करो, ये गलत है। तो ये आवाज़ पवित्र आत्मा की है, पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। पवित्र आत्मा कभी भी हमारा कॉलर पकड़ के नहीं खींचता है हमको, परंतु वह हमारे गले में हाथ डालता है एक अच्छे मित्र की तरह और कहता है, दोस्त क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे? ये बहुत गलत है, मत करो यार। पर मैं कई बार उसका हाथ हटा देता हूँ, कहता हूँ नहीं नहीं मुझे ये करना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा जुनून है, मेरा जोश है, और हम क्या कर देते हैं? उसका हाथ हटा देते हैं। पर वो हमें क्या प्यार से समझाने की कोशिश करता है, नहीं ये मत करो। और जब हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं, जब हम उसके साथ कहते हैं ओके, और हम क्या कर रहे होंगे उस समय? पवित्र बन रहे होंगे, क्योंकि वो हमें पाप से दूर रखेगा। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें पवित्र बनाता है। राइट? तो पाप पर विजय दिलाता है हमको। तो हमें पाप पर विजय कहाँ से मिलती है? पवित्र आत्मा की वजह से। राइट? तो पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में या सामंजस्य में चलने का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में सामंजस्य रूप से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसा पवित्र आत्मा ना। एक घनिष्ठ रिश्ता कैसा होता है? जिसमें से हवा भी पास ना हो पाए। पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ से दूसरी कोई भी चीज़ पास नहीं होनी चाहिए। राइट? क्योंकि कई बार अगर किसी चीज़ में आपको जगह करनी है तो छोटी छोटी जगह बनाइए, और बाद में आप, है ना, आपने कभी लकड़ी फाड़ते हुए देखा है? कुल्हाड़ा, क्या बोलते हैं उसको? लकड़हारा। लकड़हारे को देखा है कभी? वो लकड़ियाँ फाड़ता है तो उसके अंदर पहले वो पतली सी छेनी लगाता है, पतली सी छेनी लगाएगा और उससे थोड़ा सा मारेगा, एक पतला सा दरार बनता है। फिर उसके बाद थोड़ी मोटी वाली लगाता है, फिर उसको लगा के फिर उसको ठोकता है, फिर थोड़ा और बड़ा दरार बनता है, फिर उसमें बड़ा बड़ा लगाता है। मैं बड़े लट्ठों की बात कर रहा हूँ। और जब बड़ा वाला लगा के दम मारता है ना, दोनों आपस में एक अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम हमारे और पवित्र आत्मा के संबंध में थोड़ी सी भी चीज़ों को आने देंगे, हम धीरे 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 अलग हो जाएंगे। इसलिए सामंजस्य, यानी एक भी ट्यून खराब है, अगर एक भी सुर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, देन आवाज़ में मधुरता नहीं दिखाई देगी, ट्यून नहीं होगा, हारमोनी नहीं होगी। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ में एक घनिष्ठ संबंध में, एक मधुर संबंध में, एक सामंजस्यता के रूप में हमें उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तब हमारे जीवन से वो मधुरता दिखाई देगी। तो और वो कैसे आएगी? आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से। राइट? अगर पवित्र आत्मा ने यहाँ कदम रखा है तो मैं देखता हूँ ओके ये कदम है, तो मैं भी उसी के ऊपर दूसरा कदम रखता हूँ, मैं भी उसी के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा कदम, है ना। मैं उस कदम के बाहर नहीं जाता हूँ। अगर वो कदम उसने वहाँ नहीं रखा है, पवित्र आत्मा ने कदम नहीं रखा है, मैं वहाँ कदम नहीं रखने वाला। अगर पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं करता है, तो अगुवाई करने का मतलब क्या होता है? चरवाहा कैसे चलता है? आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। यूहन्ना के 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ, है ना, वो मुझे जानती हैं, मैं उन्हें आवाज़ दे के बुलाता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। कैसे? जहाँ चरवाहा जाता है वहीं जाती है, अगर चरवाहा नहीं जा रहा है वहाँ नहीं जाएगी। वैसे ही हमारा जीवन है, एक विश्वासी का जीवन। जब हम पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में होते हैं, तो जहाँ पवित्र आत्मा हमको लेकर के जाता है हम वहाँ जाते हैं। पता है प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, है ना, कि किसको भेजा जाए, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? क्या कहा? पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। तो क्या वैसा हुआ? यस, क्योंकि वो सब पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे थे, नक्शे कदम पे चल रहे थे। पवित्र आत्मा जहाँ बोल रहा है वहाँ जा रहे हैं। और क्या वहाँ पर उनकी मिशन यात्रा सफल हुई? यस। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आज हम सेविकाई में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे हम बहुत बड़ा रिजल्ट देखेंगे। राइट?
हम अपने परिवार में अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, हम अपने परिवार में बड़ा रिजल्ट देखेंगे, है ना, बहुत अद्भुत आशीषों को देखेंगे। तो अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अधीन करना, यह है पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्यता में आना। पहला कदम से कदम मिला के चलना है, गलातियों का 5:16 और 25 में। और दूसरा क्या करना है, हमें परमेश्वर को प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना है। मेरी नहीं परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा आप क्या बोलते हैं वो करेंगे। चलिए, आज मेरा दिल कर रहा समोसा खाने का, पवित्र आत्मा आप क्या बोलते हैं, नहीं आज सैलेड खाएंगे। ओके, सैलेड खाएंगे, मुझे समोसा बहुत पसंद है लेकिन मैं सैलेड खाऊंगा। पवित्र आत्मा मैं समोसा सैलेड खाने के लिए नहीं बोलेगा परमेश्वर, राइट। बट मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोलेगा क्या हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे सकते हैं? क्या परमेश्वर ने इस तरीके से कहा है, क्या हम इस तरीके से कार्य कर सकते हैं, है ना। पवित्र आत्मा क्या कहेगा, वही जो परमेश्वर की इच्छा है ना। एक क्या है परमेश्वर की इच्छा, क्या है परमेश्वर की इच्छा, जान सकते हैं क्या है परमेश्वर की इच्छा? मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मुझे बताइए। आज क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, वो मुझे बताइए। और तब हम क्या होंगे, बहुत खूबसूरत सुर वहाँ पर दिखाई देंगे। अगला पॉइंट बोलता है कि उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना। यशाया का 30:21 कोई पढ़ सकता है? आई थिंक सो, वर्स वो है जहाँ जब तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो पीछे से तुम्हारी एक आवाज़ आएगी, यही मार्ग है और इसी पर चलो, राइट। वही पंक्ति है ना। प्रार्थना और वचन के माध्यम से उसकी अगुवाई को पहचानना। ओके, यशाया का 30:21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। वाह। तो प्रार्थना और वचन के माध्यम से क्या पता चलेगा हमको? उसकी अगुवाई को पहचानना, है ना। तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कैसे करेगा? जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे और वचन के द्वारा हमारा क्या पड़ेगा, वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। रिमेंबर, पवित्र आत्मा हमकी अगुवाई कैसे कर रहा होगा? जब भी हम गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, वचन हमारे कानों में आके पड़ेगा। वचन ये बोलता है, वचन ये बोल रहा है, और हमें उसको क्या करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। हमें दाहिनी और बाईं ओर नहीं जाना है। दाहिनी और बाईं ओर का मतलब क्या होता है? दाहिनी ओर जो मुझे सही लगता है, बाईं ओर मतलब गलत। तो दाहिनी ओर जो तुम्हें सही लगता है या बाईं ओर या तुम्हारे लिए गलत है, दोनों तरफ नहीं जाना है। मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट परमेश्वर को क्या पसंद है, उसके हिसाब से चलना है। मुझे ऐसा लगता है ये सही है, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है, तो परमेश्वर बोल रहा है जब तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो कि तुमको लग रहा है कि ये सही है और ये गलत है, तो भी तुम वहाँ नहीं मुड़ना, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि वो मार्ग भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सीधे चलो, जो मैं बताता हूँ वहाँ पर जाओ। और इसलिए वहाँ पर बोलता है कि तुम क्या करो, दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तो तब तुम्हारे कानों में एक वचन आएगा। वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन देगा। प्रार्थना की अगुवाई के माध्यम से पहचानना उसकी अगुवाई को, है ना। वचन और प्रार्थना के माध्यम से उसकी अगुवाई को पहचानना है। तीसरा पॉइंट है आत्मा के फल लाना। तो अगर हम पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में होंगे, मधुर संबंध में होंगे, तब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे। तब हमारे अंदर से क्या दिखाई देगा? पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देना। फल कैसे पैदा होते हैं हमारे जीवन में? फल कैसे पैदा होंगे? जब हम उसे अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देंगे। जब वो हमारे एक भूमि के अंदर फल कैसे पैदा होते हैं? जब किसान भूमि में जाके हल जोतता है, बीज बोता है, तभी तो वहां फल लगते हैं। एक भूमि अलाउ करती है किसान को आने के लिए। तो हमारा पिता क्या है? किसान है। हम तो भूमि के समान है, हमारा हृदय। हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को अलाउ करना है। होली स्पिरिट प्लीज वर्क ऑन मी, मेरे अंदर काम किए, इन मी, राइट, मेरे अंदर काम कीजिए पवित्र आत्मा। और जब आप काम करेंगे, मैं जानता हूं वहां से क्या निकलेगा। वहां से प्रेम निकलेगा, वहां से दया निकलेगी, वहां से शांति निकलेगी,
वहाँ से आनंद निकलेगा, वहाँ से कृपा निकलेगी, वहाँ से संयम निकलेगा, वहाँ से विश्वास निकलेगा, वहाँ से सहनशीलता निकलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का तो फल यही है, राइट। तो गलातियों का 5:22, तो हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देना चाहिए, और जब वो हमारे जीवन में कार्य करेगा तो सब कुछ सही सही दिखाई देगा, राइट। हम कई बार हम बहुत प्रेमी बनने की कोशिश करते हैं, या हम आनंदित रहने की कोशिश करते हैं, हमें करने की कोशिश, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बहेगा हमारे अंदर से, हम प्रेमी हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए क्यों हमें सामंजस्यता में रहना चाहिए, क्यों हमें मधुर संबंध में रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित और जब हम उसके साथ में सामंजस्यता में रहेंगे या घनिष्ठ संबंध में रहेंगे। कितने लोग अपने मित्र को दुखी करते हैं? नहीं करते, राइट। हमारी दोस्ती है, हमने मैं इसको दुख नहीं देना चाहता यार, मुझे पता है यार इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा, उसको बुरा लग जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हमको पता है इसको ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, और वो जानता है, और हम कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। तो जब मैं पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में होऊंगा, मधुरता के संबंध में होऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा नहीं 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 नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं है। और जब पवित्र आत्मा मुझसे लगे यस मैं तैयार हूँ, है ना, तो पवित्र आत्मा को बुझाएंगे नहीं, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में हैं। ओके, तो अंत में कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में रह सकता है या सामंजस्यता विकसित कर सकता है। पहला है लूका का 22:42, प्रतिदिन प्रार्थना और समर्पण का जीवन जीना। प्रार्थना करिए और पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन जिए। वचन के प्रति आज्ञाकारी बनिए, है ना, जो वचन बोलता है उसके प्रति आज्ञाकारी रहिए, यानी कि आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है वचन पर केंद्रित होता है। तो अगर हम आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे तो हम वचन पर केंद्रित जीवन जिएंगे। जो वचन बोलेगा वही मैं करूँगा, जो वचन बोलेगा वही मैं करूँगा। अंगीकार और पश्चाताप का जीवन जीना, इससे हमारी जो मधुरता बढ़ेगी, पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्यता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? अगर पाप बीच में है तो मैं पवित्र आत्मा से दूर जीवन जीऊँगा। तो इसीलिए पहला यूहन्ना 1:9 बोलता है कि हाँ, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, ओके, हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने और हमें क्षमा करने के लिए। चौथी चीज़, आराधना और संगति का जीवन जीना। यूहन्ना का 4:23-24 में क्या लिखता है? परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो जब हम आराधना और संगति में जीवन जिएंगे, मेरे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है, फालतू चीज़ें करने के लिए। और जब मैं आराधना कर रहा हूँगा तो पवित्र आत्मा को ये पसंद है, राइट। पवित्र आत्मा क्या है? आराधना का आत्मा है, राइट। उसके अंदर वो आराधना है, जो आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि आत्मा को पता है कि आराधना कैसे की जाती है, राइट। परमेश्वर जानता है। 5वां पॉइंट, लाइट, आत्मा पर निर्भरता। तो पवित्र आत्मा पर निर्भरता दिखाना बहुत ज़रूरी है। हर दिन, हर एक छोटे से छोटे निर्णय में पवित्र आत्मा को मान दीजिए, राइट। कई बार होता है ना, हम अपने निर्णय नहीं लेते हैं ना, कई बार लेते नहीं हैं हम लोग अपने निर्णय, क्यों? मुझे डर लगता है, मैं ले लूँगा यार, कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या थोपते, तुम ही बोलो क्या करना है। दूसरों के बारे में तो बोल देते हैं क्योंकि मैं बचना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अधीन हो रहा हूँ, समर्पण हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि निर्णय सही है कि या रॉन्ग है, पर पवित्र आत्मा बखूबी जानता है। तो छोटे छोटे निर्णय भी लो तो पवित्र आत्मा को उसमें मान दो। आप बताइए क्या करना है, बताइए। छोटे छोटे निर्णय, है ना, चाहे वो कहीं जाने का निर्णय हो, कुछ करने का निर्णय हो, है ना, नर्सिंग ट्रेनिंग करने का निर्णय हो, पवित्र आत्मा से पूछो, राइट। सब कुछ हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं। पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए क्या ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो मुझे सही लगता है क्या वो मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है मैं नहीं जानता, बट आप जानते हो कि मेरे लिए क्या उत्तम है ना। इसलिए पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए, ओके। और बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्यता के कुछ लाभ हैं, तो जल्दी से मैं उसको बताता हूँ, फिर हम संदेश को बंद करेंगे। सामंजस्यता में चलने के कुछ लाभ हैं हमारे लिए। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में हैं, सामंजस्यता में हैं, एक साथ मिले हुए हैं, तो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होंगी। नंबर 1 होता है कि मन और हृदय में शांति होगी।
आपको नहीं लगेगा हमेशा डरा डरा, अरे मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। कभी कभी कुछ ना करके भी डर लगता है ना, कभी कभी कुछ नहीं किया है फिर भी लोग बैठे बैठे भी डरते हैं खाली, क्योंकि उनको लगता है अरे कुछ गलत हो जाएगा, है ना। कभी कभी सुनते भी है ना, हम कहीं जाते हैं तो टेस्टमनी भी सुनते लोगों के, अब होता कुछ नहीं लेकिन लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। क्यों? वो पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्य रिश्ते में नहीं है। मन और हृदय में अगर शांति देगा तो पवित्र आत्मा दे सकता है। आप पीसफुल महसूस करोगे उस तूफान के अंदर भी जो आपके जीवन को हिला रहा होगा, राइट। यीशु मसीह नाव में कैसे सो रहा था और चेले कैसे घबरा रहे थे, बचाओ बचाओ, यीशु मसीह पीसफुल है, राइट। वैसा ही हमारा लाइफ है ना। और इसीलिए फिलिप्पियों का 4:7 में क्या लिखा है, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय पे क्या करेगी, राज करेगी, राइट, राज करेगी। ओके, दूसरा पॉइंट है पाप पर विजय पाने की सामर्थ हमको मिलेगी जब हम पवित्र आत्मा के साथ मधुर संबंध में होंगे। पाप पर विजय पाने की सामर्थ मिलेगी। रोमियो का 8:13-14 गवाही देने का साहस मिलेगा, लोगों के सामने गवाही देने के साहस मिल जाएगा। प्रेरितों का काम 4:31 और जीवन के निर्णयों में दिशा मिलेगी। जो भी हम निर्णय लेने वाले जीवन में, उसको निर्णय के लिए हमें क्या मिलेगी, दिशा मिलेगी। प्रेरितों का काम 13:2 और 5वां लास्ट पॉइंट है कलीसिया में एकता रहेगी। अगर हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में है, सामंजस्यता में है, तो हर एक व्यक्ति को क्या मिलेगी, एकता, राइट, यूनिटी वहां पर दिखाई देगी कलीसिया में। इफिसियों का 4:3 है ना, और इफिसियों का 5:18 क्या बोलता है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, है ना। दाखरस से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि उससे लुचपन होता है। तो आत्मा से परिपूर्ण होने का कार्य जो है वो एक दिन का नहीं है, एवरी डे ऑफ माई लाइफ, हर दिन का है। हर दिन हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके अद्भुत पवित्र आत्मा के लिए। आप जानते हैं कि विश्वासी जीवन बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के नहीं जिया जा सकता, इसलिए हमें अपने पवित्र आत्मा दिया ताकि हम ये विश्वासी जीवन आपकी महिमा के लिए जी सकें। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर मान में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और सभा का अंतिम गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है।
जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत संदेश के लिए, है ना, कि पवित्र आत्मा के साथ एक मधुरता में, है ना, तालमेल में चलना, और उसी को जीवन बोलते हैं ना। और अद्भुत है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा सहायक है ना, और वो हमेशा हमारे साथ है, प्रोत्साहन देने के लिए, सहायता करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, बुद्धिमत्ता देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, सामर्थ देने के लिए। तो अद्भुत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वासियों के और सत्य परमेश्वर हो। आप हमसे प्रेम करते हो, और इसलिए आपने अपने जीवन का बलिदान क्रूस पर दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपको कब्र में भी रखा गया, और आप तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि आप परमेश्वर हो। और आप नहीं चाहते हैं कि इस धरती पर हम अकेले अनाथ रहे, और इसकी वजह से आपने एक हमें सहायक दिया। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा कि आप हमारे जीवन में वास करते हो। हाँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते कि आप हमारी अगुवाई करते हो, हमें सामर्थ्य देते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो सत्य के द्वारा, और आप ही है जो हमें सत्य की ओर लेके चलते हो। धन्यवाद देते हैं अद्भुत सहायता के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई में चलाना, सहायता, मदद करना और होने देना पिता परमेश्वर। हम आपकी इच्छा के अधीन हो, आपके वचन के आज्ञा का पालन करें, और आपसे सुने और आपके अनुसार चले, और आधा अधूरा ही समर्पण नहीं, लेकिन पूरी तरीके से हम समर्पित हो सके आपको। बस ये हमारी प्रार्थना करो। आप ही सहायता करना, आप ही मदद करना। धन्यवाद देते समय के लिए और आपके अद्भुत वचन के लिए जो आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना इस मुझसे आपके नाम से मांगते हैं।